क्या आपको डाउट है? नहीं है तो फिर मुझे डाउट है। फिर आप खड़े हो जाइए। आपका नाम? शुभी। पूरा नाम? शुभी मिश्रा। बेटा आप मुझे एक बात बताइए कि ये कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? यस। पढ़े हो कल? ठीक है, बताइए कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। बेटा एकदम एक साथ मत बैठो, अलग हो। परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एस से। सुबह पढ़े नहीं हो लग रहा है बेटा घर में। स्टैट्यूटरी, सेपरेट लीगल एंटिटी। पढ़ो। प्लास्टिक याद नहीं आ रहा है आपको? पी से परपेचुअल सक्सेशन, एल से लिमिटेड लाइबिलिटी, ए से आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, टी से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, आई से इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सी से कॉमन सील और कैपेसिटी टू शू और बिंग शूड। एकदम अच्छे से याद होना चाहिए आप लोग को। समझ आए कि नहीं? बैठो। व्हाट इज एलएलपी? बताइए। फुल फॉर्म कोई नहीं बताएगा। फुल फॉर्म मैं बताता हूं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बताइए सर, एलएलपी क्या होता है? आप पढ़े हैं? पढ़ के आए हैं? काहे नहीं पढ़ के आए सर, मुस्कुरा रहे हैं? कल भी तो बताया था एलएलपी। अच्छा चलिए ठीक है। और उसका नोट्स कंप्लीट क्यों की नहीं? मैं क्या बोला था कल? फोटो खींच के ले जाओ और नोट्स कंप्लीट करो। दीदी आप भी कंप्लीट नहीं किए हो। सॉरी नहीं बेटा, बात सॉरी वाली थोड़ी ना है। बात है कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, पनिशमेंट वाली बात नहीं है इसमें क्यों भी। अगर आप अभी कंप्लीट नहीं करोगे तो कौन करेगा? आगे जाके दिक्कत होगा। तो कल मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? कंपनी। अच्छा ठीक है, आप ही फीचर्स बता दीजिए। लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कैपेसिटी और बीइंग शूड, और आई का होता है इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। जो प्लास्टिक वर्ड है ना यहाँ पास, कोई ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट वाइज है, कोई सीक्वेंस वाइज है, सिर्फ तुमको याद कराने के लिए शॉर्ट फॉर्म दिया गया प्लास्टिक। पहले ही बता रहा हूँ, कोई पेपर में प्लास्टिक मत लिख देना। और सिर्फ याद कराने का एक तरीका है, ठीक है। व्हाट इज एलएलपी? केशव। कॉपी कल तक, आज समय दे रहा हूँ, कल सबका खत्म हो जाना चाहिए। आप नए हो, इनसे पूछ लेना क्या क्या कैसे कैसे करना है, फोटो लेना, कंप्लीट कर लेना। बताइए बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप, ओके। देन ओके, बढ़िया। पार्टनरशिप से फ्लेक्सिबिलिटी आता है, ओके ठीक है, बढ़िया। ओके, कंप्लायंसेस आर फ्यूअर देन कंपनी। बढ़िया, बैठो मैं कंक्लूड करता हूं। देखो, एलएलपी जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप है वो आया कब था? एलएलपी एक्ट 2008 से। कब आया था? एलएलपी एक्ट 2008 से। वो इसलिए आया था क्योंकि पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। कौन सा? कौन सा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। उसी का बेनिफिट उठाने के लिए लोग कंपनी जाते हैं। कंपनी में क्या मिलता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन कंपनी में एक बहुत बड़ा झटका मिलता है, कंप्लायंस। क्या मिलता है? कंप्लायंस। उन दोनों को बचने के लिए दोनों का एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसको बोलते हैं एलएलपी। उसी कारण एलएलपी को इट इज एन कॉम्बिनेशन, और यू मे से दैट इट इज एन हाइब्रिड वर्जन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। पार्टनरशिप से उठाया उसने फ्लेक्सिबिलिटी। क्या उठाया? फ्लेक्सिबिलिटी। और कंपनी से क्या उठाया? सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी। इसको एलएलपी बोला जाता है।
जो एलएलपी के फीचर्स है उस इस चैप्टर के लिए पेंडिंग है, बिकॉज एलएलपी चैप्टर में वो कंप्लीट होगा। समझ आया कि नहीं आया? अब चलिए कुछ और लिखते हैं बातें। कोई डाउट और किसी को? डिफरेंस बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने 4 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, वही मेन रहेगा तुम लोग का, उनके बीच का हम लोग डिफरेंस समझेंगे। पर्टिकुलर्स, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एंड कंपनी। बेटा पीटी वाले हो? पीटी वाले हो कि ग्रेजुएशन वाले हो आप? पीटी वाले अटेम्प अभी था? ऐसा कोई जो पहले अटेम्प वाला है? ठीक है, कब था आपका अटेम्प? जुलाई वाला है ना, ठीक है, वैलिड है ना? कितने, 1 साल तक वैलिड रहता है ना? जहां तक मेरे को याद है 1 साल रहता है, 1 साल वैलिड रहता है, फिर से पेपर देना पड़ता है। चलिए, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन। बताइए, क्या सोल प्रोप्राइटर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? नॉट रिक्वायर्ड। क्या पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? ऑप्शनल होता है, करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते। एलएलपी में मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, करना ही पड़ेगा। और कोई भी एंटिटी अगर रजिस्ट्रेशन से बनता है तो उसको इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, वैसी एलएलपी भी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। डन एवरीवन? दूसरा बात करते हैं लायबिलिटी का। सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म में भी, एलएलपी में सर नाम ही लिमिटेड है। इसमें बेहतर लिमिटेड। डन एवरीवन? और बताइए डिफरेंस और क्या क्रिएट कर सकते हो, पढ़ लियो भाई तुम लोग सब चीज। और डिफरेंस, कंप्लायंस। फ्यू, फ्यू, लोअर देन कंपनी, हायर कंप्लायंस। और कोई डिफरेंस? साइज, ओके ठीक है। साइज में क्या लिखोगे? स्मॉलर, स्मॉलर, बिगर, ऐसा लिखना चाहते हो? कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। हम लिखेंगे परपेचुअल
सक्सेशन। क्या सोल प्रोप्राइटर में परपेचुअल सक्सेशन होता है? सर हम तो परपेचुअल सक्सेशन होता क्या वही भूल गए यार। वो तो हीना बताएगी, आपका नाम हीना है बेटा, बताओ बेटा परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, मैं तो भूल गया। हाँ सर, क्या होता है सर? भूल गए? क्या हो गया, माइंड में याद नहीं आ रहा है? आपका नाम क्या है बेटा? दिशा, बताओ बेटा दिशा, गिव मी डायरेक्शन, क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन? सर वो याद है, वो 4 लोग ट्रिप में गए थे मनाली, याद है? अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म होता तो पार्टनरशिप बंद हो जाता, इन कंपनी तो कंपनी जिंदा रहेगा। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में डाई, बट कंपनी विल रन टिल वाइंडिंग अप, उसको परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। लोग आएंगे जाएंगे कोई मतलब नहीं है, कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, एलएलपी भी सेपरेट एंटिटी है, तो अनंत काल तक चलेगा वो। अनंत काल बोले तो वाइंडिंग अप बोलते हैं, समझ आएंगे, उसको परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। डेफिनेशन याद रखो तुम लोग। क्या सोल प्रोप्राइटर में परपेचुअल सक्सेशन होता है? आंसर इज नो। एक डेफिनेशन लिखा गया, उस आदमी का इवन तबियत भी खराब हो जाता है ना भैया, दुकान बंद हो जाएगा। कोरोना हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, पेट टूट गया, कौन दुकान खोलेगा? कोई नहीं खोल सकता सोल प्रोप्राइटर का। पार्टनरशिप फॉर्म में भी नहीं होता, नहीं होता। एलएलपी और कंपनी दोनों में परपेचुअल सक्सेशन होते हैं आप लोग के। पांचवा, नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने पर्सन इन्वॉल्व रहेंगे? मिनिमम 1 सोल प्रोप्राइटर में, मैक्सिमम 1। इसको मैं प्यार से क्या बोलता हूँ सोल प्रोप्राइटर को? 1 मैन आर्मी, मतलब एक ही आदमी सब काम करेगा भैया, एक ही आदमी चाहिए ना, तो उससे ज्यादा चाहिए। क्लियर है? पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। एलएलपी में मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट। अब जितना चाहे उतना पॉइंट कर सकते हैं। अब कंपनी क्राइटेरिया बांटूंगा थोड़ा सा। पहला ओपीसी, दूसरा प्राइवेट कंपनी, और तीसरा पब्लिक कंपनी। ओपीसी में मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1, नाम ही 1% कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। इसके छोड़ और बहुत सारे डिफरेंस तुम लोग निकाल सकते हो, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी का हो गया, कॉमन सील का हो गया। मैनेजमेंट के बारे में लिख लेते हैं। छठवा, मैनेजमेंट। सोल प्रोप्राइटर इज मैनेज बाय सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप फर्म इज मैनेज बाय पार्टनर्स। एलएलपी इज मैनेज बाय पार्टनर्स, जिसको बोलते हैं डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर। कंपनी इज मैनेज बाय बीओडी।
ये मैंने आप लोग को कुछ कुछ बेसिक चीजें समझा दिया। डन बच्चे लोग यहां तक? कोई डाउट? एनीवन? जितने भी चीजें हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, कंपनी, सब के आप लोग सेपरेट चैप्टर्स, अभी सिर्फ तुम बेसिक्स पढ़ रहे हो, सबको तुम लोग और डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, इतने से कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ तुम लोग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, अभी लॉन्ग पहुंचे भी नहीं हो तुम लोग। अब देखो, अब एक चीज समझाता हूं। पता है एक जो एंटिटी के लिए जो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है ना, वो है सिलेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर और अ सुटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपने मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी हैं। कंपनी का मोस्ट एडवांटेज चीज क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। डिसएडवांटेज क्या है उसका? कंप्लायंस यार। वैसे सोल प्रोप्राइटर का मोस्ट एडवांटेज ये है कि सर कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करना है, कंप्लायंस नहीं है, लेकिन वही डिसएडवांटेज क्या दिखता है वहां पास? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इसको चूज करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लिए तो उसको इजिली आप किसी में कन्वर्ट कर लो, प्रोसेस में समय लगता है। जैसे कि मैं पहले पार्टनरशिप फर्म था, अब मुझे अचानक से अगर अब कंपनी बनाना है तो मुझे पहले पार्टनरशिप को वाइंड अप करके डिसॉल्व करना पड़ेगा। याद है ना, बैलेंस शीट बनाते हैं सर डिसोल्यूशन में, मेरे को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, उसको प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करूंगा। मतलब वो आसान बात नहीं होता। तो क्यों नहीं इंस्टेंस में ही पहले डिसाइड कर लो कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा साबित होने वाला है। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका रिस्क हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, कंट्रोल, याद है कल का? कंट्रोल हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके डिसीजन को। जैसे कि अगर मैं आप बताऊं, अब जैसे बात करता हूं नेचर ऑफ बिजनेस, एग्जांपल लेना, जैसे कि मेरे को ना एक ट्रेडिंग दुकान खोलना है, डेली नीड्स। कौन सा बेस्ट है? डेली नीड्स समझते हो ना? चिप्स कुरकुरे मिलता है सर, वो दूध वगैरह दुनियादारी मिलता है, डेली नीड्स बोलते हैं उसको। किराना दुकान तुम्हारे हिसाब से कौन सा बेस्ट होगा? सोल प्रोप्राइटर। अब जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, अब मेरे को ना जैसे कि फाइनेंस का काम करना है, फाइनेंस मतलब दो तीन जगह का काम है मेरा फाइनेंस का, तो पार्टनरशिप बेस्ट है। मेरे को एकदम लार्ज स्केल चेन में काम करना है, जैसे कि डी मार्ट, विशाल मार्ट, कौन सा कम अच्छा है? कंपनी बेस्ट है, क्योंकि उसमें लगता है कैपिटल। अब जैसे कि मैं बात करूं रिस्क, अगर मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है तो कौन सा बेस्ट है? रिस्क नहीं लेना है तो सोल प्रोप्राइटर। कंपनी बाय रिस्क एंड लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क होता है, आई एग्री, बट एक बहुत बड़ा झटका मिलता है, बोले तो अनलिमिटेड लायबिलिटी। और क्या रिस्क है भैया? चीजें कंट्रोल की बात करता हूं, मेरे को सब चीज अपने कंट्रोल में चाहिए, तो बेस्ट क्या है? सोल प्रोप्राइटर या तो ओपीसी, ज्यादा से ज्यादा। मेरे को कंट्रोल से कोई मतलब नहीं, भले 20,000 लोग आ जाए तो कंपनी है। तो ये सब फैक्टर्स है जो आप लोग के डिसीजन को इफेक्ट करने वाले हैं। तो चले बच्चे लोग उसको लिखते हैं हम लोग। ये आप लोग को मिलेगा आपके स्टडी मेट में, पेज नंबर 1.8 में। स्टडी मेट साथ में खोल के रखेंगे आप। फैक्टर्स गवर्निंग डिसीजन फॉर सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फैक्टर गवर्निंग डिसीजन फॉर सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे से फैक्टर्स मिलेंगे। 15-20 तो क्या, हम 10 पढ़ेंगे वही काफी है। एवरीवन शो मी योर कलर पेन, एवरीवन। ओके, शुभी, शुभी नाम है? ये कौन है? दिशा। लगता है बेटा पूरी स्टेशनरी खरीद ली, अच्छी बात है। इधर तो दिख ही रहा है कलर पेन। दो से क्या होता है? दो कोई कलर नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट है वो। उधर, वाह। पता है एक लड़कों को पेन मंगवाना एक बहुत दिक्कत वाली बात होती है। वो दे मांग रहे, वो तो कितना कलर रखा है?
तो तेरा कहाँ है? ब्लू। कब लेने का इरादा है सर? अग्रवाल हो यार, तुम तो पूरा कंपनी खरीद दोगे। लेना पड़ेगा भैया, तुम लोग कितने दिन और डिले करोगे नोट्स को? कलरफुल बनाइए। चलिए, सबसे पहला है आप लोग का नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जैसा बिजनेस वैसा आप लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैं बात करता हूं, अगर आप लोग का है स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस और प्रोफेशन। जैसे एक छोटा सीएस का फर्म है, आप एकदम छोटा स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी सोल प्रोप्राइटर बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस और प्रोफेशन एंड पर्सनल सर्विसेज। अब पर्सनल सर्विस का मैं एग्जांपल दूं तो ब्यूटी पार्लर आप लोग के लिए, लड़कों के लिए सलून जिसको सैलॉन बोलते हैं, जनरली ब्यूटी पार्लर जो है ना सोल प्रोप्राइटर में चलता है, ठीक है। और आप बोल सकते हो डेली नीड्स एटसेट्रा। इनके लिए कौन सा सुटेबल होगा? सोल प्रोप्राइटर। धन समझ आ रहा है सबको कॉन्सेप्ट? चलिए देन, अब थोड़ा सा ज्यादा बिजनेस लेते हैं मतलब वेयर स्लाइटली बिगर स्केल, मतलब थोड़ा सा ज्यादा स्केल है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं फाइनेंस। फाइनेंस का काम थोड़ा सा बड़ा होता है, पैसा चाहिए होता है। रियल एस्टेट समझते हैं क्या होता है? जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, उसके लिए भी लगता है भाई पैसा, तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म बेस्ट हो सकता है। जैसे कि आप लोग का होटल सर्विस हो गया, होलसेल हो गया एंड एटसेट्रा। इसके लिए बेस्ट क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म या तो एलएलपी, दोनों बेस्ट हो सकता है इसके लिए। डन एवरीवन? ठीक। लेकिन सर जहां लार्ज चेन स्टोर है, लार्ज चेन स्टोर का एग्जांपल को देना चाहेगा? अभी बताया था मैंने, डोमिनोज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डीमार्ट बताया था मैंने भी, लार्ज चेन स्टोर। मल्टीपल शॉप्स, जैसे कि आपका लक्ष्मी मेडिकल रायपुर में, बहुत सारे दुकान है उसके, विथ हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर लार्ज चेन स्टोर है, मल्टीपल शॉप है, जहां पास एकदम ही ज्यादा कैपिटल लगता है या तो वर्किंग कैपिटल लगता है, तो उस केस में सब बेस्ट
आपका माई बाप, बोले तो कंपनी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जैसे एग्जांपल एक बिजनेस का, रॉ मटेरियल और सैलरी, वेजेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई, वो अगर ज्यादा है तो भी आप लोग कंपनी लगेगा। तुमको पता है कि एक एंटिटी को लॉन्ग टर्म के कैपिटल में उतना दिक्कत नहीं होता जितना वर्किंग कैपिटल में होता है। मतलब जैसे कि अगर आप अपने इंप्लॉय को सैलरी नहीं दे पाओगे तो आगे कैसे कंटिन्यू करोगे? बीएसएनएल का वही हालत है तो ना, बीएसएनएल कंपनी, बात अलग है कोई गवर्नमेंट कंपनी तब बचा हुआ है वो, अदरवाइज वो भी डूब जाता। तो अगर ऐसे केस में कंपनी बेस्ट है। समझ आया सबको एवरीवन? और मुझे याद है मैंने कल जो होमवर्क दिया था वो मुझे अच्छे से याद है ना, ऐसा नहीं कि मैं भूल चुका हूं। आप खुश मत होइएगा, मैं पूछूंगा जरूर, ठीक है? चलिए ये हो गया पहला। दूसरा, स्केल ऑफ ऑपरेशन। कभी भी ऐसे हेडिंग लिखेंगे ना तो ऐसे हाईलाइट करना है ना तुम लोग को, ध्यान रखना। बातचीत नहीं, अगर मेरा स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन है तो बेस्ट कौन सा होगा? सोल प्रोप्राइटर और ओपीसी, दोनों बेस्ट है। नेदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज, मतलब न तो ज्यादा छोटा न तो ज्यादा बड़ा, बोले तो मीडियम रेंज। कौन सा बेस्ट? कौन सा बेस्ट? पार्टनरशिप कहाँ चले गया? कश्मीर घूमने। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी दोनों आएगा ना। और लार्ज स्केल है तो बचा तो एक ही है ना, कंपनी। समझ आ रहा है बेटा? कुछ समझ आ रहा है मतलब बाकी सबको भी समझ आना चाहिए, इनका तो पहला दिन है। समझाओगे तुम लोग आज मेरे को पूरा? डन। स्केल मतलब होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब एरिया ले लो, पैसा ले लो, जो लोना ले लो। इसको डिफाइन किया गया है एमएसएमई में अलग से। एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। सीएससीटी वाले लोग जज होने वाले हो अभी तुरंत। क्या पढ़े हो तुम लोग? चलो देखते हैं। एस पर एमएसएमई तीन प्रकार के एंटिटी बांटे गए हैं। बोलिए, पहला माइक्रो, दूसरा स्मॉल, तीसरा मीडियम। तीन प्रकार के एंटिटी होते हैं। शायद तक सीएससीटी सब पढ़ गए हो यार, यही लोग थोड़ी पढ़ के आए हैं। तो मेरे को तो पता ही नहीं क्या होता है, वो तो तुम ही लोग बताओगे। प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट टर्नओवर, दो कैटेगरी होता है शायद तक। होता है? होता है कि नहीं होता? नहीं होता शुभी? उधर आपका क्या नाम है बेटा? कोमल। होता है कि नहीं होता बेटा? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ईटी के टाइम पे कुछ? ठीक है। अच्छा तुम लोग बोल रहे थे ना कि वो सर ईटी करंट अफेयर में सर कुछ तो आया ही नहीं, मैंने ईटी पढ़ने टाइम बोला था जितना पढ़ो ना सब आगे जाके काम आएगा। आ रहा है? बताओ चलो, बताओ चलो। नया लिमिट आ गया है अप्रैल 2025, यही आप लोग के इसी साल आया है। कई जगह 2020 के लिमिट पाए जाएंगे, वो एप्लीकेबल नहीं है। नया लिमिट पढ़ा के रखा तुम लोग को। आओ, कोई आइडिया? चलिए, माइक्रो इंटरप्राइजेस उसको बोला जाता है जिसका प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट लेस देन इक्वल टू 2.5 करोड़ है एज पर न्यू लिमिट।
प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट मतलब क्या होता है सर? वही लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट, जो तुम समझना चाहो। प्लांट एंड मशीनरी, टर्नओवर जिसका 10 करोड़ तक है, डन। इससे ज्यादा ही होगा, 2.5 से, तो यहां आएगा लेस देन इक्वल टू 25 करोड़, और टर्नओवर आएगा 100 करोड़। मीडियम का आएगा आप लोग का 125 करोड़, और टर्नओवर आएगा 500 करोड़। लिमिट याद रखना है, चैप्टर है तुम लोग का एमएसएमई। डन बच्चे लोग, देखो हम अभी पढ़ रहे हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन में अगर आपका बिजनेस एकदम छोटा है, क्या बेस्ट है? सोल प्रोप्राइटर और ओपीसी। सर ना तो ज्यादा छोटा है सर, ना तो ज्यादा बड़ा है, नाइदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज, बोले तो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी। सर लार्ज है तो कंपनी, ये एक बात है। लेकिन एमएसएमई के जो डिपार्टमेंट है, जो डेवलपमेंट एक्ट है, उसने 3 कैटेगरी में बांट के रखा है स्केल को। पहला बोलता है माइक्रो, दूसरा क्या बोलता है? स्मॉल, फिर मीडियम। माइक्रो मतलब एकदम छोटा, स्मॉल में थोड़ा सा बड़ा, और मीडियम में ज्यादा बड़ा, लार्ज नहीं आएगा ना। एमएसएमई एक्ट के हिसाब से जो इस कैटेगरी में फंसेंगे उसको बेनिफिट देंगे हम लोग। कौन देगा? गवर्नमेंट बेनिफिट देगा। जो ऑलरेडी जो बड़े एंटिटी है उनको बेनिफिट क्यों प्रोवाइड करें हम? तो माइक्रो मतलब होता है ऐसा एंटिटी जिनके पास प्लांट एंड मशीनरी 2.5 करोड़ तक है, और साथ ही साथ टर्नओवर 10 करोड़ तक है। स्मॉल उसको बोलेंगे जिसका प्लांट एंड मशीनरी 2.5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 25 करोड़ तक है। समझ आए कि नहीं आया? वही टर्नओवर, टर्नओवर किससे ज्यादा? किससे ज्यादा? 10 करोड़ से ज्यादा और 100 करोड़ तक है। समझ आया सबको? मीडियम में आप लोग का जो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट है कितने से ज्यादा? 25 करोड़ से ज्यादा और 125 करोड़ तक। और 125 करोड़ से ज्यादा है तो लार्ज हो जाएगा, एमएसएमई डेफिनेशन से बाहर। टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है और 500 करोड़ के अंदर है, तो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो इसके आपसे स्केल ऑफ ऑपरेशन में तुम माइक्रो बनोगे, मीडियम बनोगे, स्मॉल बनोगे। समझ आए किड्स एवरीवन यहां तक? यस और नो? लिमिट याद रखना है। चलिए तीसरा, कोई डाउट है किसी को? यस, पर फिर से बोलो। आप स्मॉल पे बात कर रहे हैं? ओके, ठीक, केसेस बनाते हैं। केस लॉ तो मेरा फेवरेट है हमेशा, इसके बिना काम नहीं चल सकता मेरा। सुबह भी केस लो, शाम में भी केस लो। केसेस बनाते हैं। प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट आपके पास है 22 करोड़, वही टर्नओवर है आप लोग के पास 50 करोड़। बताओ कौन सा एंटिटी है? लिमिट आपके सामने है, सब आइडेंटिफाई करो। लिमिट आपके कॉपी में है। सर स्मॉल है, सर कारण देखो 25 करोड़ के अंदर होना चाहिए सर, 25 करोड़ के अंदर है और 2.5 करोड़ से ज्यादा भी है, मतलब 2.5 करोड़ से ज्यादा माइक्रो तो हो नहीं सकता। तो होगा क्या? पहला कैटेगरी फुल, दूसरा टर्नओवर का 100 करोड़ से कम है, ठीक है सर। तो क्या हो गया तुम लोग का? स्मॉल हो गया यार। ध्यान रखना दोनों कंडीशन फुलफिल होना मैंडेटरी है। केस नंबर 2, प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट है आप लोग का 1.5 करोड़ का, वही टर्नओवर है आप लोग का 11 करोड़ का।
प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट 1.5 करोड़ का है, टर्नओवर 11 करोड़ का, यही डाउट था? किस चीज का इंतजार कर रहे थे पूछने का, बताओ मेरे को। अच्छा बेटा, हीरो बनने बोल दो बस, मैं कैसे जानूंगा? अब आर्ट ऑफ लिविंग भी सीखना पड़ेगा तुम लोग के चक्कर में, तुम झूठ बोल रहे हो कि नहीं? बताइए भाई, आंसर बताइए। इट इज स्टिल स्मॉल। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन नहीं होगा तो एक में जम कर देगा भैया सामने वाले में। देखो 1.5 करोड़ है, ठीक है सर, 11 करोड़ कहां चले जाएगा ये? स्मॉल के अंडर चले जाएगा ये। समझ आए कि नहीं आया? दोनों को लिमिट के अंदर रखना पड़ेगा। क्लियर है किड्स? दिशा बेटा समझ आया? अब आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। थर्ड, कैपिटल रिक्वायरमेंट। पता है कैपिटल ही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आदमी जीता क्यों है? आदमी क्यों जीता है इस दुनिया में? कमाने के लिए, और कमा के खाने के लिए। बोले तो पैसा, मनी इज एवरीथिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर, क्रूशियल फैक्टर इंपॉर्टेंट का स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, एकदम छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। तो बेस्ट क्या होगा? सोल प्रोप्राइटर, ओपीसी, इवन यू कैन से दैट अ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि इसमें उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। 50 लोग कितना ही लगा लेंगे भाई, 10-10 करोड़ भी लगाएंगे तो 500 करोड़ ही जा पाओगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं जा पाओगे आप। समझ आया कि नहीं आया? वहीं अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगर चाहिए तो सबसे बेस्ट कौन सा? ऑब्वियसली कंपनी। और अब चाहे तो एलएलपी भी बोल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रेडिक्टिव पॉइंट हो जाता है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे एकदम ज्यादा कैपिटल चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो मैं कौन सा इंकॉर्पोरेट करूंगा, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, कंपनी? कंपनी क्यों? बैंक से लोन मिल सकता है, हाँ चलो ठीक है, और बैंक हर बार लोन थोड़ी देगा यार, शेयर होल्डर लोग मेरे को पैसा देंगे। अच्छा एक बात बताइए, अब तुम्हारे पर्सपेक्ट से बात करें, तुम पैसा इन्वेस्ट करना है, तुम पार्टनरशिप फॉर्म में करोगे कंपनी में करोगे, बताओ? व्हाई? बिकॉज गेट अ बेनिफिट दैट इज नोन एज लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये जो कंपनी है ना, ह्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट मॉडल इसलिए साबित होता है क्योंकि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उनको पैसा कमा के भी देगा, और सर साथ ही साथ डिविडेंड भी पे करेगा, कैपिटल गेन भी देगा, और लिमिटेड लाइबिलिटी भी देगा। तो लिखते चलेंगे, बेस्ट एबल टू अट्रैक्ट कैपिटल बिकॉज इन्वेस्टर गेट assurance of limited liability। समझ सबको? ये एक मेन कारण होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट का। 3 फैक्टर पढ़ चुके हो, पहला क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन, तीसरा कैपिटल रिक्वायरमेंट, चौथा मैनेजेरियल एक्टिविटी।
चलिए, पता है मैनेजेरियल एक्टिविटी मतलब होता है मैनेजमेंट स्किल। कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मैनेज होने वाला है? कंपनी। क्योंकि सर कंपनी में इतने सारे बीओडी होते हैं, और बीओडी लोग क्या करते हैं पता है, एक ना स्किल्ड पर्सनालिटी होते हैं बीओडी लोग। कभी भी तुम लोग ना कोई कंपनी में जाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना भाई एडल्ट लोग होते हैं। मतलब भाई ये देखो, ऐसे 25 साल 20 साल वाले नहीं मिलेंगे तुम लोग को। मिलेगा कौन? 40 साल 50 साल 60 साल ऐसे से लोग आप लोग को बीओडी में मिलेंगे। कारण एक्सपीरियंस पर्सनालिटी है। तो यहां पास ये बोला गया है कि डिफिकल्ट फॉर sole proprietor to have expertise in all management function level। डिफिकल्ट है सोल प्रोप्राइटर को कि उसको हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता हो, एक्सपर्टाइज हो। पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल भाई। एक आदमी को प्लानिंग अच्छे से आता है तो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है। और फंक्शन क्या क्या होते हैं बताओ तो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पढ़े हो कि नहीं पढ़े 12th वगैरह में? तो एक पर्सन, सिंगल पर्सन के लिए सब दिक्कत है, वो मैनेज नहीं कर पाएगा अकेले। डन। और वहीं अगर बोला जाए पार्टनरशिप, फर्म, एलएलपी और कंपनी, इन तीनों में डाइवर्जेंस मिलता है आप लोग को, जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्या काम बढ़ता है इसमें? सर क्योंकि दो से ज्यादा दो होते हैं सर, दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क विथ मेंबर्स विच allows better output and decision making। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब होता है काम बढ़ जाता है, और जितना काम बढ़ेगा उतना बेहतरीन आउटपुट आने वाला है आप लोग का। डेलीगेशन समझते हैं? भाई एक आदमी कितना काम कर लेगा यार, कितना ही काम कर लेगा। एक सोल प्रोप्राइटर जो आदमी है, वही दुकान खोल रहा है, वही रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है, वही बिलिंग कर रहा है सर, वही कैश को बैंक में डिपॉजिट कराने जा रहा है, कितना काम कर लेगा वो बताओ? उसमें दिक्कत वही चीज का है। तो लेकिन सर पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी और कंपनी में डिवीजन ऑफ वर्क होता है, तो आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होने वाला है। और इन सब में सबसे बेस्ट कौन सा? इन सब में सबसे बेस्ट कौन सा? कोमल कौन सा? जोर से बोलो। कंपनी। तो यहां पास बोला गया कंपनी इज बेटर ऑप्शन एज इट रिक्वायर्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल। कंपनी एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि हर लेवल पे वहां पास मैनेजमेंट चाहिए, वो भी प्रोफेशनल टीम। जैसे तुम लोग कंपनी में होते हो कि नहीं होते हो? कंपनी सेक्रेटरी कौन सा पोजीशन में होता है? अरे वाह, पता है तुम लोग, अच्छी बात है। टीम पढ़े थे क्या? Done? चलिए then। पांचवा, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, आपको चीज समझ आएगा। कंट्रोल मैनेजमेंट
तुमको पता है कि एक कंपनी जो मॉडल है ना, उस मॉडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस मॉडल। मैं आप लोग को चलो एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगह है ना जैसे घूमने जाने के लिए, होगा मेरे से ज्यादा तुम लोग को नॉलेज होगा। तो टेस्ट लेते हैं, ठीक है केशव? अगर हम लोग ट्रिप में जाएं, कहाँ जाना चाहेंगे? मनाली, ठीक। हाँ अभी बनारस। कोमल? हिमाचल प्रदेश। पुर सुकमा जाना। बेटा पार्टिसिपेट कर दो। बात नहीं, बताइए। भाई, उत्तराखंड, ऊटी, किस? केरला, उधर बेटा उधर, वृंदावन। अब समझाता हूँ डाइवर्जेंस। जितने ज्यादा लोग हो ना, उतना डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होता है। वहीं अगर डिसीजन मेकिंग मैं ले लेता ना कि सिर्फ बनारस ही जाएंगे, कोई डाइवर्जेंस कोई दिक्कत नहीं, वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर में। सोल प्रोप्राइटर ने जो डिसीजन ले लिया, किसी से पूछने की जरूरत है नहीं, उसने ले लिया, खत्म। कंपनी है, मैंने हम कंपनी है कि इस बार हम लोग मीटिंग कहां रखेंगे, मीटिंग मैंने बुलाया, हर किसी ने अलग आंसर दिया है, हर किसी ने अलग आंसर दिया। लो पास करो, रेजोल्यूशन कैसे पास करोगे? यही मेन दिक्कत है कंपनी में। डाइवर्जेंस के लिए मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कंपनी में, क्योंकि व्यू थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसका डिग्री ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट में, इफ यू वांट अ कंप्लीट कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटर ओपीसी में जाओ भैया। सीधी सी बात है, अगर आपको कंट्रोल से बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो। और थोड़ा बहुत दो और उससे ज्यादा अगर डिसीजन मेकर चाहते हो तो पार्टनरशिप और एलएलपी। और या तो कंप्लीट डाइवर्जेंस चाहते हो, मतलब आपके हाथ में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तो बेस्ट कौन सा है आप लोग के लिए? बेस्ट कौन सा है? कंपनी बेस्ट है इस चीज। सोल प्रोप्राइटर बोल रहे हो बेटा, ध्यान कहाँ है? पानी पियो। तबियत तो ठीक है कि नहीं? ध्यान कहाँ है? चलिए लिखते चलते। 100% कंट्रोल चाहिए, कौन सा बेस्ट होगा? सोल प्रोप्राइटर और ओपीसी दोनों बेस्ट है इसमें। टू और मोर डिसीजन मेकर, मतलब थोड़े डिसीजन मेकर हो, तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी भी। पता है एलएलपी में अनलिमिटेड मेंबर्स तो है, लेकिन उनको एडमिशन कराना दिक्कत है, एग्रीमेंट में लाना पड़ता है उन लोग को। कंपनी में शेयर खरीद लो जाके, कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर डाइवर्जेंस चाहते हो आप, सबसे बेस्ट कौन सा? कंपनी, क्योंकि इसमें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज entrusted। entrusted मतलब होता है सौंप देना, entrusted with BOD, who are elected by शेयर होल्डर्स। कौन इलेक्ट करता है उन लोग को? शेयर होल्डर्स। ये होता है आप लोग का डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। डन किड्स? अब आज का होमवर्क, इसको पढ़ के आना है। नेचर ऑफ बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एक्टिविटीज सॉरी, स्केल ऑफ ऑपरेशन,
कैपिटल रिक्वायरमेंट अच्छे से पढ़ के आना है, मेजर एक्टिविटी और डिग्री ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट, वही चीज मिलेगा जो मैंने पढ़ाया था। इस लिमिट को इग्नोर करना, ये पुराना लिमिट है 2020 का, नया लिमिट ध्यान रखना आप लोग। डन। कल का होमवर्क क्या था? पढ़ो लेबर कोड के बारे में कुछ आर्टिकल, क्या समझ आया? बढ़िया। पता है देखो, तुम्हारे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, ग्रेचुइटी, इतने सारे एक्ट हैं, उसमें से 29 एक्ट को पकड़ के ना 4 लेबर कोड बनाए हैं। और तुमको पता है ये तुम्हारे सिलेबस में पिछले 5 साल से है चीज। कोड ऑन वेजेस, आप लोग का कोड ऑन ऑक्यूपेशनल, अब जाके इन्फोर्स हुआ है। ये सब चीजें 2020 में आ चुकी है, अभी जाके इन्फोर्स हुआ है, मतलब तुम्हारे अटेम्प्ट में आने वाला है, जान लो। तुम लोग लेबर लॉ में पढ़ोगे तुम लोग ये चीजें, समझ आए कि नहीं आए? कोड क्या होता है? बहुत सारे एक्ट को मिला देते हैं, कोड बना देते हैं, पहला चीज। दूसरा, आईपीओ का क्या था? आईपीओ का कुछ था होमवर्क, हाईएस्ट लिस्टिंग किसकी हुई थी अभी रिसेंटली? सोचना नहीं है भैया, वर्क करके आयो कि नहीं आयो? एलजी, बढ़िया। फिजिक्स वाला का भी अच्छा खासा आईपीओ गया था, आदित्य इन्फोटेक का भी गया था, और बढ़िया। और उधर वाले कुछ नहीं कियो? लॉस में गया है, तुक्का मार रहा है बेटा। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो ओपनिंग प्राइस होता है, जैसे बिडिंग 200 में हुआ तो ध्यान समझना ना, अब ओपन होता है जैसे 300 में, तो प्रीमियम क्या 100 रुपए दिख रहा है क्लियरली, एक्स्ट्रा प्रीमियम। ये डिसाइड कैसे होता है? मार्केट करता है। ये क्लियरली डिसाइड होता है ओवर सब्सक्रिप्शन से, पता है? ओवर सब्सक्रिप्शन और डिमांड ऑफ द कंपनी में डिसाइड होता है, और मार्केट का परसेप्शन। हमेशा जनरली ना शेयर जो है ना ओवर सब्सक्राइब्ड ही होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लॉस में लिस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि उसका डिमांड नहीं होता उतना ज्यादा, लोग बस खरीद लेते हैं ऑप्शन के नाम पे। समझ आए कि नहीं आए? लिस्टिंग को ध्यान रखेंगे, आप लोग के सेबी लॉ काम आएगा। एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं CMSL, जिसमें तुम लोग पढ़ोगे इसको, मेरे से भी पढ़ोगे। आज की क्लास और बाकी हम लोग कल कंटिन्यू। कोई डाउट? मेरे डाउट हमेशा ध्यान रखेंगे, मुझे भी डाउट रहता है।